हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ हैं, उनके क्वेश्चन से कि आप अपने बच्चों की वार्डरोब जो है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं और कैसे मैनेज करती हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों की जो चीज़ें हैं, बच्चों के जो कपड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए हैं। वैसे तो मैं इनको मैनेज करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के कपड़े बिखर ही जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपने बच्चों की जो कपड़े हैं उन सबको कैसे मैं मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट करने के पहले सारी चीज़ों को पहले मैं निकाल देती हूँ, बच्चों के जितने भी कपड़े हैं। और उसके बाद में सबसे पहला काम होता है कि जो कपड़े बच्चे कम पहनते हैं या जो कपड़े बच्चों के छोटे पड़ गए हैं उनको पहले मैं अलग निकाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो जगह भी बन जाती है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और बच्चों के जो रूटीन के जो कपड़े होते हैं उनको मैं इन पाउचेस के अंदर रखती हूँ। ये पाउचेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने 3 से 4 साल पहले परचेज़ करी थी, बहुत ही कम पैसों में। अभी उनकी सिर्फ थोड़ी सी जिप जो है वो ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी इसमें जो कपड़े हैं वो बच्चे बहुत ही अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। वो खुद से ही कपड़े लेते हैं और वापस जब रखते हैं तो इन पाउचेस के अंदर रखते हैं, और कपड़े जो है एकदम बिखरे हुए नहीं दिखते हैं, एकदम मैनेज, एकदम ऑर्गेनाइज सी वार्डरोब जो है वो दिखती है। तो बस कपड़े जो है, जो रूटीन के जो कपड़े हैं वो उनको मैंने अच्छे से समेट लिए हैं। और जो कपड़े बच्चे नहीं पहन रहे हैं, जो छोटे हो गए हैं, उनको मैं डोनेट करने के लिए मैंने अलग से निकाल दिया है। तो इस तरह की पाउचेज़ आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी, और इसके अलावा मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो अभी मैं सबसे पहले मेरी जो डॉटर है उसके कपड़े मैनेज कर रही हूँ। और लड़कियों के कपड़े तो आपको पता ही है, लेडीज़ के, और अगर घर में लड़कियाँ हैं तो उनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उनकी चीज़ें भी बहुत होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने उसी का ही जो पाउच है वो तैयार कर लिया है। और उसके बाद में अब मैं मेरे बेटे का जो कपड़े हैं उनको मैं मैनेज करूँगी। तो उसका भी मैंने इसी तरह से किया है कि सबसे पहले सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। अब उसमें से जो भी कुछ कपड़े फट गए हैं या कोई पुराने हो गए हैं और छोटे भी पड़ गए हैं, क्योंकि मेरे बेटे की हाइट जो है अभी 3-4 महीने से बहुत ही जल्दी बढ़ रही है, तो बहुत से कपड़े जो है वो आप देख सकते हैं मैंने अलग से निकाल दिए हैं। तो इन सब कपड़ों को, ये कपड़े जो है वो थोड़े ज़्यादा दिन पहने भी नहीं थे और छोटे हो गए, तो इन कपड़ों को मैं डोनेट कर दूँगी ताकि कोई अच्छे काम में लग जाएंगे। और फिर उसके बाद बाकी के जो कपड़े हैं उनको मैंने अच्छे से फोल्ड करके और इस पाउच के अंदर जमा दिए हैं। और कपड़े जो इन पाउच के अंदर बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। जो टी शर्ट्स है उनको एक साइड में रखती हूँ, और जो बॉटम्स है उनको एक साइड में रखती हूँ। तो इससे जो बच्चे खुद से कपड़े लेते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही ईजिली बच्चे कपड़े ले लेते हैं। बस इन पाउचेस की मेरे एक्चुअली 3-4 साल हो गए, तो थोड़ी सी इनकी जो चेन है वो थोड़ी ख़राब हो गई है। तो अभी मार्केट जो है वो पूरी तरह से खुले नहीं है, और अब जब भी मार्केट खुलेंगे तो सबसे पहला काम यही होगा कि इन ऑर्गेनाइजर्स को मैं चेंज कर लूँ। और इसके अलावा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपका कोई सजेशंस है तो आप मुझे दे सकते हैं। तो बच्चों के मैंने रूटीन के जो कपड़े थे वो तो अच्छे से मैनेज कर दिए हैं, और अब आती है बच्चों के वो कपड़ों की जो बच्चे कभी कभी पहनते हैं, जैसे कि कोई शादी पार्टी में गए हैं या जो कपड़े बच्चे हम बाहर जाते हैं तो वो जो कपड़े होते हैं तो वो सब है। ये मेरे बेटे का लहंगा है, ये मैंने लास्ट ईयर ही डिज़ाइन किया था, मतलब डिज़ाइन मैंने किया था, बाहर ही मैंने टेलरिंग करवाया था। तो ये लहंगा कैसा लगा आपको, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरे पास में ये कुछ पुराने कपड़े पड़े थे तो उसी को मैंने मैनेज करके और इसका लहंगा बनवाया था, और उसके ऊपर मैंने जो ये बाहर पॉम पॉम मिलते हैं वो लगवा दिए, तो उससे लहंगे का जो लुक है वो बढ़ गया। ये जो सूटकेस आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना सूटकेस है, और अभी ये हम लोग कैरी नहीं करते हैं। तो इस सूटकेस का भी मैंने एक अच्छा यूज़ किया है। जो रूटीन के कपड़े के अलावा जो बाहर के जो कपड़े होते हैं मेरी डॉटर के, वो सारे कपड़े मैं इसके अंदर पड़ती हूँ, क्योंकि कपड़े उसके थोड़े से ज़्यादा हैं, छोटे छोटे कपड़े बहुत होते हैं, तो इसके अंदर मैनेज करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और मेरे बेटे के जो कपड़े हैं वो मैं एक और जो पाउच है इसके अंदर रखती हूँ, तो इसके अंदर सारे कपड़े जो है उसके आराम से आ जाते हैं। तो कपड़े जो है वो बहुत ही अच्छे मैनेज भी रहते हैं और ऑर्गेनाइज भी दिखते हैं। तो इस तरह से मैं बच्चों के कपड़ों को मैनेज कर देती हूँ। और ये जो फर्नीचर बना रखे हैं स्पेशल कपड़ों के लिए ही, तो उसके अंदर मैं पाउच रख देती हूँ। और पाउचेस इस तरह से मैंने रखी है ताकि बच्चों के हाथ जो है वो ईजिली चले जाएँ, तो खुद से ही कपड़े लेते हैं और खुद से ही मैनेज कर देते हैं। तो
अब बारी आती है इन दिमाग लगाने वाली चीज़ों की, क्योंकि ये बच्चों के जो छोटे छोटे शॉक्स होते हैं और इसके अलावा बेल्ट्स वगैरह होते हैं, हैंगर चिप्स होते हैं, उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो मैंने डीमार्ट से परचेज़ किए थे, 29 रुपीज़ का एक ऑर्गेनाइज़र मुझे मिला। तो इसके अंदर मैं इन शॉक्स को इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ। जो पैर है वो एक साथ में फोल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक तो पैर जो है वो उनको इजीली मिल जाती है, घूमने के चांसेस नहीं रहते हैं। और बच्चों को भी मैंने सिखा रखा है इसी ट्रिक से, तो वो इसी तरह से मैनेज करके रखते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स में 5 से 6 जोड़ी शॉक्स जो है वो इजीली अंदर आ जाते हैं। और मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है घर को चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे। जब भी मैं अपनी वार्डरोब ओपन करूं तो मुझे वो एकदम मेसी या बिखरी हुई वार्डरोब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब बारी आती है इन बेल्ट्स की। तो मेरी डॉटर के भी कुछ बेल्ट्स हैं और मेरे बेटे की भी हैं। तो इन बेल्ट्स को भी मैं फोल्ड करके इन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें रखती हूँ ताकि ईजीली उन्हें मिल जाए। अब इसके अलावा कुछ मेरे भी शौक थे जो मैं कुछ रूटीन में पहनती हूँ और इसके अलावा कुछ विंटर्स में पहनती हूँ। तो उनको भी मैंने फोल्ड करके इन्हीं ऑर्गेनाइजर्स में साथ में ही रख दिया है। और इन सभी ऑर्गेनाइजर्स को जहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े रखे थे उनके जस्ट नीचे एक ड्रॉवर है, उन ड्रॉवर के अंदर ही रख दिया है ताकि बच्चों को इजीली मिल जाए चीज़ें। इन छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस तरह के अगर पाउचेस हमारे पास हैं तो हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की कुछ कैप्स हैं और ये कुछ विंटर कैप्स हैं मेरी डॉटर की, तो उसको भी मैंने इस पाउच में रख के उन शॉक्स वाले ड्रॉवर के अंदर ही रख देती हूँ ताकि ये भी बच्चों को ईजिली मिल जाए, क्योंकि अभी विंटर्स वैसे भी आने वाली है और बच्चों को ये चीज़ें रूटीन में लगती ही है। अब जो आप ये बैग देख रहे हैं, ये बैग को भी मैं यूज़ नहीं लेती हूँ ज़्यादा। तो इस बैग के अंदर मैं अपनी डॉटर की जो डांडिया की ड्रेसेस हैं, उसके बाद मैं 2 से 3 डांडिया की ड्रेसेस हैं तो उसको इसके अंदर डाल के रखती हूँ ताकि जब ज़रूरत रहेगी, क्योंकि डांडिया जो है वो साल में एक ही बार आता है तो बस उसको एक ही बार पहनना रहता है, तो उनको बीच में या वार्डरोब में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस बैग के अंदर मैं भर कर रखती हूँ। इसके अलावा जन्माष्टमी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें उसके पास में पड़ी हुई है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल हेयर्स रहते हैं वो हैं उसके पास में, और डांडिया के जो कुछ एसेसरीज होती है वो भी हैं। तो वो सब चीज़ें मैं एक ही साथ इस बैग के अंदर भर कर रखती हूँ और इस बैग को मैं अपने बेड के अंदर रखती हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत सिर्फ साल में एक बार होती है। तो जब ज़रूरत होती है तो मैं बेड के अंदर से चीज़ों को निकाल देती हूँ। और इन सभी एसेसरीज़ को मैं इस तरह के जो कैरी बैग्स होते हैं उसके अंदर डाल के रखती हूँ, क्योंकि पाउचेस अगर मैं डालूंगी तो बहुत ही ज़्यादा बैग जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह के कैरी बैग के अंदर डालकर अलग अलग करके चीज़ों को रखती हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो ख़राब भी ना हो और लंबे टाइम तक चलती है। और इसके अलावा ये कुछ पुराने दुपट्टास हैं जो उसके पटियाला के ऊपर के थे और लहंगे के थे। तो लहंगे जो है वो तो छोटे हो गए हैं और पटियाला भी छोटा हो गया, लेकिन दुपट्टा जो है वो बिल्कुल नया है, तो उसको मैंने रीयूज़ के लिए रख दिया है। और ये उसके विग्स हैं, आर्टिफिशियल हेयर उसको बहुत ही पसंद है, क्योंकि उसके हेयर जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। तो नवरात्रि में उसको बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है कि मम्मा मुझे तो लंबे बाल चाहिए। तो इस तरह के कुछ आर्टिफिशियल हेयर्स मैंने ला के रखे हैं। और इसके अलावा स्कूल के जो डांस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी यूज़ में आते हैं। तो उन चीज़ों को भी अभी मैं बैग के अंदर भर के ही रख रही हूँ। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से अच्छे यूज़फुल टिप्स और यूज़फुल क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।